हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल झारखंड के यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड का सभी एग्जाम जिसमें नागपुरी भाषा पूछा जाता है उसे ध्यान में रखते हुए नागपुरी भाषा स्टार्ट किया गया है। यदि आप भाषा के रूप में नागपुरी को लिए हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी मदद मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम लोग देखेंगे ध्वनि तथा वर्ण। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जहाँ डाउट हो तो मतलब आप ये कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए ध्वनि है यहाँ पे। तो ध्वनि क्या है? देखिए ध्वनि शब्द कर प्राण है के मतलब जो ध्वनि है ना वो शब्द का क्या है? प्राण है। बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। मतलब बोला गया है कि बिना ध्वनि के शब्द की कल्पना नहीं किया जा सकता है। जब कोनो ध्वनि आदमी कर मुँह से फुटेला तो ई ध्वनि कर आपन अर्थ होएला। जैसे कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति जो है ना अपने मुंह से किसी भी चीज़ को बोलता है तो उससे मुंह से क्या निकलता है? ध्वनि निकलता है। असल में सार्थक ध्वनि कर संयोग से शब्द बनेला और हर ध्वनि कर चिन्ह होएला। कहा गया है इसमें कि असल में जो है ना कि सार्थक ध्वनि कर संयोग से मतलब एक सार्थक ध्वनि का जो युग होता है उससे से एक क्या बनता है? शब्द बनता है। आइए देखते हैं जैसे बोला गया है। देखिए यहाँ पे अ आ ई उ बड़ी ऊ जो है ना आपका क्या है? इस प्रकार से ध्वनि है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ध्वनि में भेद नहीं होएला। मतलब इसमें भेद क्या होता है? नहीं होता है। भेद लिपि में होएला। ध्वनि में कोई भी भेद नहीं होता है, भेद होता है लिपि में। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि एक एक किस्म कर ध्वनि के कई वर्ण में लिखल जा सकेला। जैसे र के हिंदी यानी कि देवनागरी में र और अ लिखल जाएला। मुदा मुदा का मतलब यहाँ पर समझिएगा, मुदा मतलब होता है लेकिन। मुदा दुइयों कर उच्चारण र करल जाएला। ठीक है, मतलब दोनों का उच्चारण क्या किया जाता है? र किया जाता है। आगे देखा बोला गया है कि ध्वनि मूढ़ रूप से यानी कि ध्वनि मूढ़, यहाँ पे मूढ़ आया है मुख्य रूप से। मूढ़ का मतलब होता है मुख्य। ध्वनि मूढ़ रूप से बोले का और सुने के चीज़ है के मतलब ध्वनि जो है ना वो बोलने और सुनने का चीज़ है। ई के है जब लिखित रूप देवल जाएला तब वर्ण कहल जाएला। कहे के माने सबले छोट वागय ध्वनि के वर्ण कहल जाएला। क्या कहा गया? यानी कि जो सबसे छोटा रूप होता है वर्ण का उसे क्या कहते हैं? हम लोग ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनि को हम लोग मेन परिचय देख लिए क्या था। अब आइए देखते हैं वर्ण के बारे में। देखिए वर्ण क्या कहा गया है इसमें। वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड नहीं करल सकेला। मतलब कहा गया है कि ध्वनि जो है ना उस मूल शब्द को कहते हैं, उस मूल को कहते हैं जिसका खंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका खंड नहीं किया जा सकता है। जैसे अ ई व च क मन। ठीक है, जैसे गरु शब्द कर दू ध्वनि है ग और रु। इकरो चार खंड करल जा सकेला। जैसे देखिए यहाँ पे ग प्लस अ प्लस र प्लस उ, ठीक से क्या बना? गरु। इकर बाद ई ध्वनि मनक खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। मतलब इसको क्या किया जाता है? मतलब जो लिखा गया है ग प्लस अ प्लस र प्लस उ, इसको और हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। सेले ई मन मूल ध्वनि है कैं या अक्षर है कैं, इसलिए क्या है? मूल ध्वनि है या अक्षर है। अब देखिए नेक्स्ट, इके ई लखे कहल जा सकेला कि वर्ण हमरे कर उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबसे छोट इकाई है के। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो वर्ण है ना वो हम लोग के लिए क्या है? उच्चारित भाषा है चाहे वाणी का सबसे छोट रूप है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इकर से साफ पता चलेला कि वर्ण और उच्चारण में बहुत गहरा संबंध है। मतलब इससे साफ पता चलता है कि वर्ण और उच्चारण में क्या है? बहुत गहरा संबंध है। एक दूसरे के अलग नहीं करल जा सकेला। मतलब एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। हिंदी लखे नागपुरी देवनागरी लिपि में लिखल जाएला। मुदा मुदा का मतलब होता है लेकिन। नोट कीजिएगा इसको। हिंदी में 52 वर्ण, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो 52 होते हैं। जबकि नागपुरी में 33 वर्ण, ये आपको पूछ सकता है। नागपुरी में कितने वर्ण होते हैं? 33।
कौन कौन से वर्ण का लोप किया गया है हम लोग आगे देखेंगे। उच्चारण समूह के वर्णमाला कहना, मतलब उच्चारण का जो समूह है ना उसको कहते हैं वर्णमाला, यानी कि वर्ण समूह। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कि दुई भाग में बांटल जाएला, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। मतलब जो वर्ण है उसको दो भाग में बांटा गया है, कौन कौन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब देखिए जानते हैं हम लोग स्वर्ण वर्ण के बारे में। तो स्वर्ण वर्ण क्या है, देखिए यहाँ पे स्वर्ण स्वर उ वर्ण मन के कहना जेकर उच्चारण बेगर कोनो बाधा के उलघट्टे करल जाएला। मतलब बिना कोई बाधा के यदि उच्चारण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण। नागपुरी में स्वर्ण वर्ण ई मन है, जैसे देखिए अ है, ई है, उ है, इसको क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर, यानी कि ये ह्रस्व स्वर है, इसको कम समय में आप बोल सकते हैं। और यहाँ देखिए आ है, बड़ी ऊ है, इसको दीर्घ स्वर बोलते हैं क्योंकि इसको बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब यहाँ देखिए ए और ओ है, संयुक्त स्वर है। अब देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है, नागपुरी में ए और औ कर उच्चारण नहीं के बराबर करा जाला। मतलब ए और ओ का जो उच्चारण है ना वो नहीं के बराबर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आइए देखते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण समूह। देखिए व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होवेला। जैसे इसमें बोला गया है कि जैसे जो आपका ये व्यंजन वर्ण है ना तो इसमें आपका स्वर्ण वर्ण का जो है इसमें दरकार है, यानी कि ज़रूरत पड़ता है। जैसे आपको क लिखना है तो क लिखने के लिए क और अ लिखना पड़ेगा, ख लिखने के लिए ख और अ लिखना है। इसमें दिया गया है कि हियाँ क और ख कर संगे अ लुकल है, मतलब क और अ के साथ में क्या है, अ छिपा हुआ है। एके लखे लगभग 100वें व्यंजन में स्वर लुकल रहेला। मतलब क्या कहा गया है कि मतलब इसी के जैसा जो है ना सभी वर्ण में क्या होता है, यानी व्यंजन वर्ण में जो स्वर है वो छिपा हुआ रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे नागपुरी व्यंजन में देखिए क वर्ग में क्या है, क ख ग घ है। ठीक है, जो नहीं दिया गया है लोप हुआ है उसका हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। च वर्ग में क्या है, च छ ज है। ट में है ट ठ ड ढ है। त में है क्या, त थ द ध और न। प में है प फ ब भ म। य र ल व और स। देखिए आपको ये वाला स आपको नहीं मिला होगा यहाँ पे, ये वाला स और ये वाला स जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला होगा। ह ढ़ ढ। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया है इसके बारे में। देखिए कहों कहों च वर्ग कर आखिरी अक्षर इया कर व्यवहार करल जाएला, जैसे चिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, मूर्धनी न है, कर उच्चारण न करल जाएला। मतलब जो ये आपको देख रहे हैं ट ठ ड ढ जो मूर्धनी न होता है ना उसका दंत न, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे न का यूज कर रहे हैं। जैसे गुण लिखा हुआ है तो गुण का क्या हो जाएगा, गुण लिखा हुआ है तो गुण हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए यह है आधा स पूरा स और स, ये जो स है इसका उच्चारण बड़ा स मतलब ये दंत स में किया जाता है और ख में करल जाएला बोला गया है। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। जैसे दोष लिखा हुआ है तो ये वाला स है ना वो किस में बदल जाता है, मूर्धन स क्या किस में बदलता है, दंत स में बदल जाता है। जैसे दोष का दोष है। अब देखिए पुरुष है तो पुरुष का क्या हो जाएगा, पुरुष चाहे पुरुष। ठीक है, ऋषि है तो ऋषि का हो जाएगा ऋषि या ऋखी। कहों कहों य कर उच्चारण ज होवेला, कहीं कहीं बोला गया है कि य का जो उच्चारण होता है ना वो ज में बदल जाता है। जैसे देखिए जैसे यहाँ देख सकते हैं योग है तो इसका क्या हो गया, जोग। संयोग है तो संजोग। योजना है तो इसका क्या हो जाएगा, योजना। अब देखिए जो छ है, एक छ है कर उच्चारण ख होता है या फिर छ होता है। जैसे क्षमा है तो क्षमा का क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। पक्षी है तो पंछी हो जाएगा। छतरी है तो खत्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पे त्र कर उच्चारण तर और ज्ञ कर उच्चारण ज्ञ, यानी कि त्र का उच्चारण क्या होता है, तर, और ज्ञ का उच्चारण क्या होता है, ज्ञ। जैसे देखिए यहाँ पे त्राण है तो इसका क्या हो जाएगा, तरान। ज्ञान है तो क्या हो जाएगा, ज्ञान। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों को आप नोट करके रखिएगा क्योंकि ऐसा ही पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा यहाँ पे त्राण करके दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि इसको कैसे लिखते हैं।
तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है यदि यहाँ पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसका कुछ अपवाद भी है। अब अपवाद क्या है ये देखते हैं। कुछ मौलिक हिंदी शब्द मन से नागपुरी पूरा पूरी खैप नखै के हिंदी रूप में लिखल जाएला। ठीक है, जैसे वर्ण, शिक्षा, रक्षक, शब्दमन। ठीक है, ये सब क्या है, अपवाद है आपका। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। उच्चारण कर सामान्य और विशेष रूप। देखिए क्या है इसमें। नागपुरी भाषा कर आपन ठौइन और विशेषता है। क्या कह रहा है कि नागपुरी भाषा का अपना इसका क्या है, विशेषता है। नागपुरी में बड़ छोट संगी साथी नाता गोता अपनैत सोबे ले अपन ढंग से भाषा कर प्रयोग करल जाला। क्या कहा गया है कि इसमें जो है ना बड़ छोट यानी कि संगी साथी यानी कि दोस्त साथी, नाता गोता यानी कि रिलेशन के बारे में बोला गया है, अपनैत मतलब अपने, सब ले अपन ढंग से भाषा कर प्रयोग किया जाता है। देखिए इतने नहीं अनचिन्ह अनजान आदमियों ले यहाँ तक कि पशु पक्षी के बुलायको ले फरक फरक शब्द भाषा कर प्रयोग होवेला। क्या कहा गया है कि इतना ही नहीं, यहाँ अनचिन्ह अनजान यानी कि कोई अपरिचित व्यक्ति के लिए भी जो है ना, या पशु पक्षी को बुलाने के लिए भी अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाव अर्थ एके रहतो रूप एकदम में बदल जाएला। क्या कह रहा है कि भाव अर्थ एके रहता है लेकिन उसका रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। मोटा मोटी नागपुरी में भाषा यानी कि संबोधन कर ई लखे प्रयोग होवेला। तो आइए देखते हैं कि इस तरह से इसका प्रयोग होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो के साथ ही लाइक करते जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क में कहा गया है कि अति समान सूचक प्रयोग नागपुरी भाषा कर सुंदरई इकर में दिसेला। ठीक है, मतलब नागपुरी भाषा का जो सुंदरता है ना इसमें दिखता है। आपन समाज घर परिवार कर मानिद सम्मानित आदमी जैसे गुरु यानी कि सम्मानित आदमी जैसे गुरु हो गया, राजा, जमींदार, मुखिया, चाहे नाता में ससुर, साइस, समधी, समधिन, बड़सारा, सारी मन ले अलगे वर्ण कर शब्द प्रयोग होवेला। ठीक है, यहाँ पे आपका जो दिया गया है सब जो अपने से बड़े होते हैं उनका प्रयोग यहाँ पे दिखाया गया है। स्नेह औरो बड़ुआ वाव मन के बातचीत गोइठ में इकर प्रयोग होवेला। मतलब अपने से बढ़ के लिए भी इस तरह के बातचीत में प्रयोग होता है। जैसे देखिए रौरे इया तोय कर जगन अपने कर प्रयोग करल जाला। यानी क्या क्या, रौरे तोय इस सब का प्रयोग किया जाता है। देखिए उदाहरण में क्या है कि हुजूर आपने खा लें। ठीक है, दादा साहेब अपने जाबें, लाल साहेब अपने आवल जाए। ठीक है, मतलब इस तरह का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, क्रिया में एक वचन कर ठाव में बहुवचन कर प्रयोग करल जाला। ठीक है, जैसे देखिए साधारण रौरे खाब एक वचन। ठीक है, सामान्य सूचक में आपने खाबें ये बहुवचन हो गया। उसके बाद हया रौरे आपने। ठीक है, इस यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाता है, हया रौरे या आपने। उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जैसे खाब हो गया तो खाबे में बदल जाएगा। खाब जो है खाबे में बदल जाता है। स्नेह प्रयोग भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में होएला। मतलब तीनों काल में होता है इसका प्रयोग। ठीक है, देखिए इसमें अब देखिए समान सूचक प्रयोग नागपुरी में आपन बराबरी बड़ चाहे आम अनजान आदमी मन के समान देवे चलन है। ठीक है, मतलब नागपुरी में क्या है कि अपने से बड़े लोगों का या अनजान लोगों का समान देने का चलन है यानी कि प्रचलन है। इकर ले रौरे राउर रौरीन काल क्रिया कर मुताबिक प्रयोग करल जाएला। जैसे में देखिए साधारण प्रयोग इसका क्या है, तो जाबे साधारण प्रयोग है। समान सूचक किसी को समान देना है तो रौरे जाब। ठीक है, हिया तोय रौरे। ठीक है, मतलब हिया तोय और रौरे का प्रयोग किया जाता है। जाबे मतलब जाब जो है किसमें बदलता है, जाब में बदल जाएगा। यानी कि जाबे जाब में बदल जाता है। नोट रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है। देखिए साधारण प्रयोग आम गांव घर बाजार चाहे आपन से छोट मान ले। जैसे नागपुरी में तोय कर प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका दोस्त साथी हो गए या आपसे छोटे हो गए तो उसके लिए क्या प्रयोग कीजिएगा, तोय का प्रयोग।
ठीक है। ई प्रयोग नागपुरी में सबसे बगरा होएला। बगरा यहाँ पे नोट कीजिएगा, बगरा मतलब होता है ज़्यादा। क्या कहा गया है कि इसका प्रयोग नागपुरी में क्या होता है, ज़्यादा होता है। काले कि समाज में आम आदमी बगरा रहना, मतलब समाज में ज़्यादा आदमी रहते हैं और उन मन के आपसी सरोकारो बगरा रोज दिन बातचीत व्यवहार में होवेला। ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रयोग होता है मतलब रोज बोलचाल की भाषा में होता है। जैसे तुम्हें जाबे, तो इसका क्या हो जाएगा कि तोहरे मन जाबा। फिर है तुम्हें खाबे, तो इसका क्या हो जाएगा, तोहरे मन खाबा। ऊ है यानी कि जाई, ऊ मन, इसको क्या हो जाएगा, जाबे। उसी प्रकार से है कि मंगरा जाई, तो यहाँ क्या है, मंगरा मन जाबे। ठीक है। ठाव विशेष में तुए कर ठावे तू और बहुवचन तोहरे तुहिन भेटाएला। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि जैसे विशेष रूप में जो है ना, यहाँ पे ठावे तू और बहुवचन तोहरे तुहिन कर प्रयोग भेटाता है इसमें। ठीक है। आगे देखिए क्या है इसका खास विशेषता, इसे खास विशेष प्रयोग। ठीक है। नागपुरी भाषा कर एगो खास कहे के चाहिए अपन वर्णन कर एकला विशेषता भेटाएला। मतलब नागपुरी भाषा में जो है ना एक खास प्रकार की इसका वर्णन भेटाता है, मिलता है, विशेष भेटाएला कि केहू आदमी कतनो बड़ चाहे मानिद होवे, अगर उकर से जेकर एकदम अपनैत यानी कि अपनापन निकटता रहेला तो सब औपचारिक दूर हो जाएला और उकर संग एकदम साधारण नागपुरी भाषा कर प्रयोग करल जाएला। ठीक है। करल जाएला। अपनैत कर आगू सब बाधा भाग जाएला। कहने का मतलब है कि मतलब अब जो अपना होता है उसके सामने क्या होता है, सब बाधा जो है, सब कठिनाई जो है वो दूर हो जाता है। और आदमी एक दूसरे से निजता दिखाएले साधारण संबोधन कर प्रयोग करेला। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपनापन दिखाने के लिए साधारण संबोधन का प्रयोग करता है। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पे, उदाहरण ले, बाप माए बड़ा काका मन ले तोय कर व्यवहार आम है। इसने है मतलब ऐसे ही समाजो कर मानिद आदमी से अगर केकरो एकदमे घरिया अपनैती है तो उकरो संगे औपचारिक संबोधन खत्म हो जाएला और तोय तोर जैसन संबोधन होएला। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि मतलब अपनापन एकदम निजी जो हो गया है, जिससे हमको रोज बोलचाल की भाषा में बात करना है, तो उसके लिए हम तोय तोर जैसन शब्द का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे लास्ट होता है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका इसका PDF चाहिए आपको, तो PDF के लिए आप कमेंट कीजिए। कमेंट जैसे ही कीजिएगा तो मैं आपको इसका PDF जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।